आज हम अपने, जिन्हें हम इस युग का भगवान कहते हैं, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्हें हम इस युग का धन्वंतरी कहते हैं, हमारे सिद्धे आचार्य श्री जी महाराज, और हमारे कुशल मार्गदर्शक और प्रशासक नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी जी महाराज सहित सभी महान भावों को की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज की इस योगार कार्यक्रम में मुझे आदरणीय रंजना किनीकर जी ने जो आदेश दिया है, अवसर दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दे करके, और जैसा कि चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट और बातें और आनंद जो है मीना जी ले रही हैं, सुरेंद्र जी ले रहे हैं, इस प्रकार का पूरा परिवार आनंद ले। काका जी देखिए, आप खुद देख लीजिए, हाँ आप लोगों दोनों की जो है ड्रेस एक जैसी है और अच्छा लग रहा है। और इस प्रकार से, हाँ देखिए ये मेघा जी आ गई हैं, ये भी ड्रेस एक सी है। जय हो मेघा जी, साक्षात दुर्गा। हाँ, प्रणाम, ओम। बहुत सुंदर, जब सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। और ऐसी अगर युवा पीढ़ी हो, बचपन, देखिए देखिए बचपन से ही योग करने लगी हैं, ये बड़े कठिन कठिन आसन करती हैं मेघा जी, ऐसे बच्चे जो है इनमें संस्कार आ रहे हैं तो ये भारत का भविष्य निश्चित बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। आइए हम सब योग करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 3 बार ओंकार का उच्चारण, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, प्रार्थना और संगठन। चलिए, ओम ओम वश्वः तस्य वितुर्वरे वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति। दोनों हथेलियों को ऊपर उठा करके रगड़ते हुए हथेलियां गर्म कर लें और गर्म करके अपने माथे पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, नेत्रों को खोलें और करेंगे हम युगों के 12 अभ्यास का 14। चलिए उठ जाइए, हो जाइए। देख तो रहा हूं कि नहीं? दिख रहे हैं लेकिन चेहरा नहीं दिखेगा। हाँ हाँ दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छी।
आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा फिर? ज्यादा ना कह दो, नहीं तो का है आदमी रखो, समझो बात को। गलत तो हो। चलो, ये हुए जोगिंग के 12 अभ्यास। और अब तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने और संख्या बढ़ा दी है, लगभग 14-15 कर दिए हैं। 12 के करें सांसों के साथ। दोनों हाथ सीधे, नजर सामने, पैरों की एड़ियां नितंब में लगे। लोग सुबह सुबह घूमते हैं, घूमने से कुछ नहीं होगा, दौड़ने से सब कुछ होगा। दौड़िए, अगर सुबह घूमने जा रहे हैं तो सांसें आपकी चलना चाहिए, मुंह बंद है और नाक से सांस लें, और आपकी हफाई आना चाहिए, मतलब भस्त्रिका प्राणायाम होता है, हृदय से संबंधित समस्या दूर होती है। और इसको ऐसे पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया होगी व्यायाम करने से, योग करने से। घुटनों में दर्द होता है, लोग कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द हो गया है, अगर आप योग योग करेंगे दर्द नहीं होगा, करके देख लीजिए। वाह, ऐसे इसमें बैठ और क्या, हाँ? कितनी फुर्ती आ गई आनंद भैया तुम। वाह, अरे वाह, रंजना जी भी कर रही है, काका जी, मेघा जी, दुर्गा भैया और बहन जी कुणाल जी के नाम से जुड़े हैं। वाह, तो चलिए अगला अभ्यास। रंजना जी पूरे झुक जाओ, हाँ ऐसे। खिंचाव आता है, यहाँ खिंचाव आएगा, यहाँ भी खिंचाव आएगा, और जहां खिंचाव आएगा ऐसे बैठ जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह। और अगला अभ्यास, आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज करके आसन। और आज हनुमान जी महाराज का दिन मंगलवार, मंगल ही मंगल करते हैं। जय बजरंगबली। अगर ताकत चाहिए तो योग के अभ्यास करिए, करिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर। चलिए अगला अभ्यास, पीछे जितना झुक सके झुक जाए। आगे घुटने बिल्कुल सीधे रहे, माथा घुटनों में, हाथ जो है पैर के पंजे में। जिनको रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द हो, पूरा झुक, बहुत सावधानी बरते, ऐसे झुकिए। इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं।
सावधानी पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार। बड़ा आनंद आएगा, सांसों के साथ करें। चलिए अगला अभ्यास, मसल्स बढ़ाना है। ये भुजाएं अगर मजबूत चाहिए तो करें, और क्या। ऐसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेघा जी, बहुत बड़ी योगनी बढ़ेगी। और बिटिया रानी से अभी से संस्कार, माय जीवन, विचार, संस्कार और राष्ट्र की धरोहर बन जाएंगे। वाह। चलो अगला अभ्यास, हाथ ऊपर मोड़ दिया, बायां हाथ बाएं पंजे पर, पैर सीधा, दायां हाथ कान के ऊपर से होगा, पुराण ऐसे। ऐसे मोटापा कम होगा, वजन कम होगा। जो मोटे भाई हैं बहन हैं वो ऐसे करें, और मीना जी जैसा 25 किलो वजन कम करें। ऐसे। 14 14 14 हमने 25 किया था यार, अब 25 ही कहियो तुम। वही कल हमने जो है 25 का हमें ध्यान था। कल हमने बताया अपने टीकाणु वासियों को किसान मेला में, ये मीरा जी ने 14 किलो वजन कम कर दिया, सॉरी 25 किलो। चलो कोई बात नहीं, अब और कोई मोटा होगा 10 किलो, सुरेंद्र माँ तो बच्चा वजन है नहीं कि 10 किलो वो कर दे पूरा। अब तो शरद वर्मा जी का जो है शामिल करना पड़ेगा। रंजना जी यही कहने वाली थी, वो आई थी आगे कि शरद जी का तो है, हम समझ गए, हम भी पर्चा निकालने वाले हुए ना। चलो मन की बातें छीन लेते हैं आप। मुझे पता है ना, मन की बातें आप छीन लेते हैं। हाँ मन की बात है। चलो सांसों के साथ अब थोड़ा सा नाच हो जाए। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। छोटे में सुनते थे, नाचना है तो ऐसे नाचो जिससे आपके शरीर का व्यायाम होगा। ऐसे कुछ नहीं बचा, एक भी अंग नहीं बचा शरीर का इसका व्यायाम नहीं हुआ हो। ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, 2 15 हो गए, 12 की जगह ऐसे। अरे ये बहुत बढ़िया, युगम युगम के अभ्यास हो गए। इसमें हम सूर्य नमस्कार कुछ कर लें। चलो कमर लटका लेते हैं, बल का ऐसे ऐसे। कहाँ गए गुरु जी, हो गए, कहाँ गए 6 साल के वीर, कहाँ गए, बस बढ़ा के चले गए। बहुत इस युवा कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के हमारे योगी भाई बहन
योग शिक्षक अपने मोबाइल से सारी क्लास को के साथ योग करते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। एक मोबाइल से कई लोग योग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ताड़ासन, पंजों के बल, अंगुलियों के बल खड़े हो जाएं, पूरा ऊपर सांस छोड़ते हुए वापस। बोला वापस, एक बार और वापस। चलिए, तो क्या करना है? चलो, हाँ, ये कर लेते हैं वृक्षासन। गद्दा पर वृक्ष की तरह विषम परिस्थितियों में खड़े रहने के लिए ऊर्जा देता है वृक्षासन। थोड़ा सा कर लो, कुछ नहीं बचेगा, कोई भी रोग नहीं रहेगा कमर पर। ऐसे कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। सुबह का योग भगाए रोग, और सुबह की हवा हजार रोगों की दवा। ऐसे इसमें थोड़ा ये नहीं किया है कई दिनों से ऐसा। हाँ, करो। 6 7 8 9 10। राधा 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 राम 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 राम। यही करना है। ओम 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 कृष्ण 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 कृष्ण। सूक्ष्म व्यायाम बहुत सुंदर। ऐसे जो है ये करेंगे, सभी उम्र के भाई बहन इसको कर सकते हैं। करना है तो कर लो। सूर्य नमस्कार, काय को छोड़ो, और क्या। हो जाओ तैयार, गिनती के साथ करेंगे हम 6 बार सूर्य नमस्कार, फिर चलेंगे सूक्ष्म व्यायाम। 1 2 3 4 5। इसमें एड़ियां जमीन पर लगी हैं। 6 कमर उठी, सीना डोरी जमीन पर। 7
9 10 11 और ये 12। चलिए थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 7 9 10 12। ये बात 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12। शुरू हो चुका। ठीक है, अभ्यास पूरे हुए। हम बैठ जाएं आनंद के साथ। कुछ पसीना वसीना आया होगा। चलो चलते हैं अगला अभ्यास। सूक्ष्म व्यायाम। ऊपर से चलते हैं, गर्दन से नीचे आएंगे बस। ठीक है, चोटी से लेके एड़ी तक के सूक्ष्म व्यायाम। अभी अपन ने क्या व्यायाम किए हैं, जो ये हर व्यक्ति को सुबह सुबह करना चाहिए। और इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम भी आवश्यक है। और जो आवश्यक है, शरीर में कोई आवश्यकता है, कोई मोटा है, किसी के हाथ में दिक्कत है, किसी के पैर में दिक्कत है, किसी को विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें हैं, उसके अनुसार सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करना आवश्यक है। परंतु अभी हम क्लास में करते हैं। इसके बाद फिर 7 बजे के बाद आप वो व्यक्ति अपने पैकेज के अनुसार अवश्य करें। गर्दन आगे पीछे करेंगे हम। गर्दन पीछे कर ली हमने पूरा, रुक गए, सांस छोड़ी, सामने इसको जलंधर बंद भी कह सकते हैं, जलंधर बंद लगा दिया, थोड़े को सीने से लगा दिया और रुक गए। कुछ आसन में रुकने से जो खिंचाव होता है, हमारी मांसपेशियां होती हैं, उनमें रिलैक्स मिलता है रुकने से। कुछ जो है 25-30 सेकंड को रुक जाना चाहिए, आधा मिनट ऐसे। आराम चाहिए तो, और भड़बड़ करना है तो करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ज्यादा लाभ तभी मिलेगा जब वो अपनी आपकी जो व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणायाम है, आसन है, वो असर कर सके आपके शरीर को। ऐसे 3 बार कर लिया अपन ने। चौथी बार पीछे हम गर्दन को लेके जा रहे हैं सांसों के साथ। सांसों का बड़ा महत्व है। यस, 5 बार हमने गर्दन को आगे पीछे किया। अब हम दाएं और बाएं करेंगे। बायां
गर्दन को कंधे पर रख दो, उठा के नहीं रखना है, कंधे को नहीं उठाना है, कान को कंधे से छुआने का प्रयास करना है। ऐसे जितना आप कर सकें, जितना छुआ सकें, जितना झुका सकें, जबरदस्ती नहीं करना है। और महसूस करिए आप लोग, कहाँ आपको खिंचाव हो रहा है, कहाँ कुछ ना कुछ महसूस निश्चित हो रहा होगा। जो लगातार करते हैं उन्हें कुछ महसूस नहीं होगा। और जो नहीं करते हैं गर्दन का अभ्यास, ये तो उनको आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा और निश्चित होता है। गर्दन से ही सारी नसें गर्दन से ही गुजरी हैं। ये पुलिया है, पुलिया जानते हो, नदी के पास, नदी के ऊपर एक पुलिया होती ना, तो रोड पूरा रास्ता कहीं से भी चले जाओ, लेकिन जब नदी से गुजरोगे तो वही पुलिया से गुजरना पड़ेगा। इसी प्रकार मस्तिष्क से जो एड़ी तक जो नसें गई हैं वो आपकी इसी गर्दन से गई हैं, और गर्दन से उसका संबंध है। इसलिए आपको रोज गर्दन के अभ्यास करना चाहिए। ऐसे करो, ऐसे झुका लो, और इस तरह अभी 3 बार हुए हैं, 5 बार करना है अपन को। ऐसे ये शरीर के लिए बहुत लाभकारी है प्रभु, करना अति आवश्यक है। 4 बार हो गए, और आखिरी बार गर्दन सीधी। अब गर्दन को हम घुमाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल आराम आराम के साथ खिंचाव महसूस करते हुए घुमाना है, पूरा पीछे, पूरा दाएं ओर, धीरे धीरे जो है खिंचाव महसूस करते हुए घुमाना है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें वो काम करना है जिससे हमारे शरीर को लाभ मिले। हमें ये नहीं करना है कि हम सारी चीजें कर लें, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे आराम आराम से। एक बार हो गया है, दूसरा राउंड बहुत आराम आराम से। गर्दन बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार की खिंचाव, अटका सटका, जन क्या क्या हो जाता है। गर्दन का अभ्यास करें, रोज करें। कंधे में दर्द, ऐसे, वाह, बहुत सुंदर, बड़ा रिलैक्स मिल रहा है, और जहाँ आनंद आता है वही बहुत बढ़िया। मुझे तो अच्छा लग रहा है। ऐसे अब कुछ जल्दी जल्दी की भी पड़ी रहती है किसी किसी को। से 4 बार हो गया, और एक बार और, वाह, घुमाओ पूरा गर्दन। हम हैं? सभी को अच्छा लग रहा है। अरे वाह, चलिए, हमें लग रहा था ऐसा नहीं कि बोरियत हो रही हो। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमने अभी बाएं से दाएं घुमाई थी गर्दन, अब दाएं से बाएं ओर। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा, कुछ नहीं। चलिए, अब दूसरी तरफ से दाएं से अब बाएं ओर घुमाए, ऐसे विपरीत दिशा से गर्दन को, वैसे ही, ऐसे। हाँ, हम जा कह रहे थे चश्मा उतार लेते। मान लो, अब जब से कहा नहीं कही, जब मीना जी ने कही कि ऐसी कह दो, तब कही तुमने, तुम भी तो भोले हो। अपने मन से नहीं करते। ऐसे घुमाइए गर्दन, ऐसे।
2 बार हो गया है, तीसरी बार। वाह, पूरा झुका दे गर्दन को, कंधे से लगा दे ऐसे, 4 बार। और आखिरी बार कंधे से कान छुआ, देखो रखा है ना, हमने कंधा नहीं उठाया, बिल्कुल नहीं, कंधा नहीं उठाते। इस सूक्ष्म व्यायाम पर आज का विशेष पैकेज, गर्दन सीधी हो गई है। इसको इधर बाएं कंधे के ऊपर से पीछे देखें, पीछे ले जाएं गर्दन को, जितना ले जा सके। बगल में देखते हैं ना, जाओ वापिस दाएं ओर, दाएं कंधे के ऊपर से देखें पीछे, ऐसे ही नहीं देख देना भैया, नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी उठ के भाग जाए। ऐसे। दूसरी बार बाएं कंधे से ऊपर देखें पीछे, पूरा खिंचाव, पूरी जितना पीछे ले जा सके उतना ले जाएं। इसके बाद आभास करें, पूरा पीछे दाएं कंधे के ऊपर से। शरीर के बहुत महत्वपूर्ण आसन, सूक्ष्म व्यायाम इसको कहते हैं। छोटा व्यायाम, सूक्ष्म माने बहुत छोटा, ऐसे ऐसे, और 5 बार हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं कंधों की ओर, कंधे तक आ गए हम। हाथों का और कंधों का व्यायाम होगा। तो पहले अपन कंधे का कर लेते हैं, फिर हाथों का करेंगे, ठीक है। ऐसे 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ऐसे। ये हमें किसी की नकल नहीं करना है, हमें तो अपने आप करना है। हमें हमारे शरीर में क्या लाभ दे रहा है, हाँ, ऐसे आवाज आएगी, गर्दन का अभ्यास, कंधों का अभ्यास, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत बढ़िया, 5 बार हो गया। अब हम चलो हाथ उठाते हैं ऊपर, और ऐसे देखो, ऐसे कर लो, ऐसे। झुक जा, अच्छा। ऐसे ऐसे। इसी में जो है अपन कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे। इसको नाम ही दे दिया है, नाम ही दे दिया है, जो है क्या नाम दे दिया है, ऐसा। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ करके, ये नहीं जब तक कर लेते हैं जब तक आराम नहीं मिलता है। कितना रिलैक्स मिलता है इसमें, लगा दो ताकत, अगर रिलैक्स मिलता है तो। गर्दन बिल्कुल टेढ़ी नहीं करना है, वाह, ऐसे ऐसे, गर्दन बिल्कुल सीधी, ऐसे, पुनः ऊपर, दूसरी बार। कुछ रुक के
आनंद के साथ आनंद लेना है। तीसरी बार हो गया है, ये चौथी बार कर लेते हैं ऐसे। पांचवी बार एक वीडियो हम बताएंगे, अभी हमने जो मीना जी का बोला था कल किसान मेला में कि हमारे होशंगाबाद जिले की मीना जी ने कैसे वजन कम किया और 25 किलो कर दिया, तो 14 नहीं करना बोलना 25 बोल दिया। लाइव फेसबुक पर भी चल रहा है, सब सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बोल दिया तो फिर इसमें क्या दिक्कत, 10 और हो जाएगा कम है। चलिए अब आ जाओ ऐसे। अब ऐसे उंगलियों को बस दिया प्राणायाम के साथ। अंगूठे को अंदर, पंजों को ऐसे, हाथ की हथेलियों को इन्हीं हथेलियों को ऐसे, मुट्ठी बांधे और घुमाएं। पांच बार ऐसे और उल्टी से 5 बार दूसरी तरफ से। इन्हीं हथेलियों को पकड़ें और ऐसे करें। आराम ना मिले तो पैसा वापस। दूसरे हाथ से मनी बैक गारंटी। काय की गारंटी दे रहे हैं काका जी? मनी बैक मनी बैग की गारंटी। पैसा काका जी का आशीर्वाद, काका जी का त्रिपुंड तिलक, और इस उम्र में होश के साथ जोश के साथ ये कराते हैं, देख करके ही आनंद आता है और हम लोगों में ऊर्जा आ जाती है। चलो चलते अगले ऐसे कंधों पर, इसमें पंजे को भी पंजे से अपनी ये हाथ के पंजे से मुड़ता है और कंधे पे आता है, टोनी का हो जाता है। चलिए अब ऐसे सारे विद्वान योगाचार जो है सामने। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए हो गया। अब आसन की ओर चलेंगे। पैर, अभी पैर बचे हैं, पैर पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करना है। ऐसे हो। आप जब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ अंतर आता है। देखिए निश्चित जो है, जहां भी
गैस होती है वहां पे निश्चित आपको आराम मिलेगा। और ये जो है सूक्ष्म व्यायाम छोटा नहीं है, ये बहुत लाभकारी है शरीर के लिए। पंजों को आगे पीछे करें, 2 3 4 5 6 बन। चलिए थोड़ा सा दोनों पैरों में, तो पहले पंजों को घुमा लें ऐसे, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। दोनों पंजों में गैप और ऐसे कर ले, हिला लें। थोड़ा सा एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके और कर लेते हैं, तो करते रहेंगे अपन कुछ आसन की ऐसे। ये पंजे आपको पूरा शरीर आपका ढोते रहते हैं। कितना बड़ा शरीर, मोटा शरीर, वजनी शरीर, पंजे नहीं कहते कि भैया हम आपको नहीं ले जाएंगे। जहां आप कहते हैं, जहां आपका मन कहता है, वहां पंजे आपको ढोते रहते हैं। कांटों में, पत्थरों में, ठंडक में, गर्मी में, तपती धूप, हर किस्म कीचड़ में, सब इन पंजों को, इन पैरों को, ये हाथ सेवा करते हैं, पैर सेवा करते हैं। इनको ध्यान रखना है, इनका ध्यान रहेगा आपका व्यायाम के द्वारा और सूक्ष्म व्यायाम और आसन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बच्चे की तरह पालिए पोसिए इसको, खिलाइए पिलाइए। इसका ये है झुलाने का मकसद, ठीक है ना। प्यार कर रहे हैं अपने पैर से, बहुत बढ़िया। दूसरा पैर मोड़ लेते हैं, इसको घुमाते हैं ऐसे, उनकी तरफ से ऐसे। वाह, से कोई भी बीमारी नहीं रहेगी शरीर में। रोज कैसे रहती है, रोते रहती लोग, बिलखते रहते हैं लोग, परेशान हैं लोग। परेशान हैं, आ जाओ योग हर में, क्लास में आ जाओ एक की, जहां भी होती हो वहां जाओ, करो योग से। मैं तो प्रणाम करता हूँ पंजे को। हाँ, आ जाओ, आ जाओ तितली आसन में। और क्या, ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है। लाभ सब जानते हैं, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि सब जानते हैं इसका लाभ क्या है। हंसो, हंसाओ, खुश रहो, खुश बनाओ, खुशी मिजाज, खुशी खुशी जो है माहौल होना चाहिए। दिल खुश, सब कुछ खुश। नहीं तो मर जाओगे रोते रोते, क्या फायदा। हाओ 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 हाओ, आने दो, सब छोड़ के यहीं चला जाना। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। क्या बोला, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। और बस बैठ जाओ, मंडू का उसमें वज्रासन में बैठ जाओ और आ जाओ, कर लो मंडूकासन। मंडूकासन, शुगर है, डायबिटीज है, आईबिटीज है, कहीं कोई बिटीज है, चलो लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ो और मंडूकासन करो। कोई डायबिटीज फाइबिटीज नहीं, इसमें इंटीग्रेटेड योग भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बताया है। इसमें अपन कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं। कपालभाति के स्ट्रोक लगाते रहें और राधा राधा करते रहें। हर बार राधा बोले, कपालभाति के स्ट्रोक लगाए, राम राम बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, शिव शिव बोले, जो बोलना है वो बोलो, ओम ओम बोलो, कपालभाति करो। वापिस
अब ये कपालभाति अपन ने थोड़ी सी बता दी, आपने थोड़ी सी कर ली, तो बोले मैं 5 साल से मंडूकासन कर रहा हूं और मुझे लाभ नहीं मिला। अरे आपको लाभ मिलेगा जब आप पर्याप्त समय तक मंडूकासन करेंगे। खीरा, करेला, टमाटर खाएंगे, उसका रस पियो और करो मंडूकासन 15 मिनट। कैसे आराम नहीं मिलता है, मिलेगा। एक दो मिनट से नहीं, रोग ही है तो, नहीं तो स्वस्थ है तो कोई दिक्कत नहीं। इस सारा योग क्लास स्वस्थ लोगों के लिए है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके अंदर पैकेज है 7 बजे से 8 बजे, उसको बताते हैं, उसको बताया जाएगा। कोई भी भाई बहन को किसी प्रकार की समस्या है तो उसको उससे संबंधित प्राणायाम, आसन, व्यायाम 7 बजे से 8 बजे के लिए बताया जाता है, और वो करता रहे और सुनता रहे दाएं हाथ पांव के लिए। ये जो है आराम के लिए नहीं है, रिलैक्स, इससे जो है संतुलन बनाने के लिए है। जो हम सुबह योग क्लास में जो आसन कर रहे हैं, ये होगा नहीं किसी को। अगर किसी को है तो उसको पैकेज के अनुसार करना पड़ेगा। चलिए इसमें गौमुख आसन कर लेते हैं, बैठे हैं तो ऐसे। ये सब डायबिटीज के लिए ही है। करो कपालभाति के 15 स्ट्रोक लगा लो। दूसरा पैर बदल लें। वो आसन, एक दोनों हाथों को पकड़ लें। सबके हाथ पकड़ाई में आते होंगे। ये एक जो हमारा जो ट्योनी है ना, जो ये वाला बिल्कुल कान से लगा हुआ, बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, सीधी नजर आना चाहिए करने का ये। चलो कुछ लेट के हो जाए, फिर कुछ सीधे लेट के, उल्टे लेट के, और कुछ लेट के हो जाए। हाँ, अरे बहुत बचे हैं दीदी, बहुत बचा है, कुछ बचा है। यही तो कह रहे हैं, हवस छोड़ दो। डॉक्टर साहब नहीं बताते हैं ना, हवस छोड़ दो। पता है कि वक्र आसन बचा है, फिर आदिमा चांदा आसन, फिर योगा कह रही फलाना। थी। अब हम कह रहे थे 6:21 हो चुके हैं, अभी हमें हाँ लेक्चर करने में 10 मिनट पर्याप्त नहीं है, इसलिए आज अवशेष इसको रख देते हैं, कल कर लेंगे लेटे हुए। आज भाई तुम तो एडवांस तैयारी करो कल की अभी से। इन्होंने भैया सदन को बता दे हम, इन्होंने हमें नहीं बताए और नाम डाल दिया। रात में हमने मोबाइल खोला, 11 बजे आए हम गौशाला से। हमने देखा भैया आदेश है आज, तो देखो आप, तो इन्होंने सीधा आदेश है इनका। तो हमने कहा, घर में हमने बोला, हमने कहा आप सुबह जो है 4:30 बजे उठना पड़ेगा, और 4:30 बजे उठ गए। ये कौन सा जादू किया, सारे कैमरे खुले हैं आज? ऐसा कौन सा जादू किया सारे कैमरे खुले? नहीं तो 2 3 राम कृपाल पटेल जी कह रहे थे कि हाँ। भाई आज राजप्रभा जी की क्लास है। हमने कहा हाँ, मगर वो आएंगे नहीं आज। कह रहे थे उन्होंने देखा ही नहीं, मैंने डाला, उन्होंने देखा नहीं होगा। बोले उनको पता है, भाई तो तैयार रहते ही है योगा मंच के। वे जुड़ गए हीरालाल जी, तुरंत राम कृपाल पटेल जी दिखाओ, हीरालाल जी जुड़ जाते हैं भैया। ये जो है क्या है, यहाँ चलता है ना ऐसा। बाबू जी की बात करो, गुरु जी कूद जाते हैं पीछे। भुजंगासन।
इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, इससे 25 हो गए। चलते हैं, थोड़ा सा लेट जाते हैं, पीठ के भर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आनंद आ रहा है। सारे आसन तो नहीं करेंगे क्योंकि अपना समय हो रहा है, प्राणायाम की ओर चलेंगे ठीक 5 मिनट में। इसमें थोड़ा सा हम करेंगे शलभासन। शलभासन में हम दायां पैर उठाएंगे और ऊपर देखेंगे, हमारा पैर का अंगूठा हमारी नजर के सामने दिखने लगे, इतना उठाना है। कमर की आजकल शिकायतें आने लगी हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा है लोगों का, गैप बढ़ने लगा है। L4, 5, 6 क्या है जी, हम नहीं जानते, ना हमें जानना। दूसरा पैर, बायां पैर उठाइए। ये L4 और 6-4 और 5-4 की समस्याएं खत्म होगी। आप शलभासन करिए, आराम से करिए, जितना कर सके उतना उठाएं, रुक जाएं, वापिस। आसन है। क्या बोल रहे हैं? ये उत्तान पादासन है, ये शलभासन है। सॉरी, उत्तान वाला भूल जाते हैं। दोनों पैरों को उठाएं, ये ठीक है, धन्यवाद आपका, यही तो बात है, ऐसे उठाएं आप। धन्यवाद नहीं, पेनाल्टी लगेगी। आ गए, हमने कहा था कि बाबूजी की बोलेंगे तो वो जरूर आ जाएंगे। ये बात सही कही आपने। हाँ, वो तो आ जाते, पता है ना, मैं बाबूजी की कह दो, वो तुरंत घूमते हैं। वापिस दोनों पैरों को मोड़ ले और कमर को उठा दे और ये, अच्छा, कुछ लोग तो पूरा उठ जाते हैं, अब जो जितना उठ सके वापस। इसमें पवन मुक्तासन करेंगे, दोनों एक पैर से पहले कर ले, फिर दूसरे से कर लेते। चलिए, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन बहुत जरूरी है। पवन मुक्त, मैं तो कहता हूँ गैस मुक्त। दूसरे पैर को कपालभाति के साथ 15 स्ट्रोक। दोनों पैरों को उठाएंगे और दोनों पैरों को हमारा टूड़ी जो है दोनों घुटनों के बीच में, और 30 बार जो है कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। थोड़ा सा लुढ़क लें, ऐसे गैस निकलेगी आपकी, जो भी अंदर गैस है शरीर के अंदर वो बाहर जाएगी, तो आपका कोई भी दर्द, शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द होता है गैस से विभिन्न प्रकार, इन जगह विभिन्न अंगों में, ऐसे, और इसको ऐसे ऊपर नीचे पीछे लुढ़क ले। चलो उठ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि सीधे भी बैठे ना, और क्या। गुरु जी देखना कौन कौन उठाए। क्लास में आराम से वापिस, चलिए आराम के साथ बैठ जाएं। उठने में भी सावधानी बरतना है, आराम से बैठ जाना है, समय आपका हो गया है, तो चलते हैं।
कहाँ चलते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम की ओर, है ना? कहाँ जा रहे हो? भस्त्रिका प्राणायाम करना है उन्हें, चलते की ऐसा नहीं कहा कि चलते हैं। तो डॉक्टर साहब श्रेयन जी बोल चले गए, वो तो बहुत आज्ञाकारी हैं। ऐसे आज्ञाकारी भाई सबको मिले, पति सबको मिले, हैं मित्र सबको मिले। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम। और आज्ञाकारी पत्नी भी सबको मिले। बुरा तो लगता है, कुछ ना कुछ तो बोल देते हैं लोग, बहुत हमदर्दी दिखाते हैं। बुरा ना मान जाए कोई। क्यों डर क्यों है आपको डॉक्टर साहब? हमें सारा पता कर लिया हमने। हमने बोला ये कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है। सब पता कर लिया हमने। भस्त्रिका प्राणायाम। तीन में होता है, धीमी गति, मध्यम गति, तेज तीव्र गति, 3 गतियां होती हैं। कोई दिक्कत नहीं, जिस प्रकार में जैसे करना है। ये तो बात पुरानी हो गई है, हमें तो तीव्र गति में करना है। और कर लें थोड़ा सा, 2-3 मिनट और। और बहुत बढ़िया। कपालभाति की ओर चलेंगे। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ हनुमान चालीसा का हम पाठ पढ़ेंगे, और कपालभाति आप लोग बड़े इत्मीनान के साथ करिए। ध्यान हनुमान जी का, महाराज जी का, और कपालभाति करेंगे आंख बंद करके, और आभास करें कपालभाति के साथ कि मेरे शरीर की सारी विकार दूर हो रहे हैं। मेरे पेट में, मेरे अंदर जो भी विकार हैं, वो कपालभाति के साथ, हमारी सांस के साथ, जब नाक से हमारे झटके के साथ सांस बाहर जाती है, सारे विकार दूर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इस भाव के साथ करते हैं कपालभाति। करेंगे हम, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा आज दुर्गादास भैया की है बारी। अच्छा, चलिए स्वागत है दुर्गादास जी भैया, आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर,
पूरी राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहज वदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ से कवि गोविंद कहीं सकय कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु दियो ताहि मधुर फल दानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरेना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोगी हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान दोलावे सब पर राम राय सिर राजा तिनके काज सकल तुम साजा अवर मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुरजाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई अवर देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुम्हारे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बारी पाठ करि कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गवरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा हृदय नाथ हृदय महाडेरा हृदय नाथ हृदय महाडेरा।
विनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप लखन सिया राम चरित कीजय पवन सुत हनुमान जय सीताराम। वाह, क्या बात है भाई। बहुत भैया, सुंदर। और मेघा साथ में जो हनुमान चालीसा भी थी, मेघा मेघा जी ने सुनाई है भैया, है? मेघा भैया ने सुनाई। बहुत सुंदर। मेघा जी अब खा रही है, बढ़िया सुंदर आवाज। मेघा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। बहुत सुंदर। पूरे सदन की ओर से तालियां बजा करके दुर्गा जी के साथ जो मेघा बेटी ने किया है उसके लिए बहुत बहुत ये जो है, ये आवाज जो निकल रही है सदन से, ये बेटे के लिए बहुत, इसका भविष्य निश्चित बनेगा। चलिए, शंखनाद के बाद सुंदर शंखनाद इन्होंने दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि रोज शंखनाद होता है, तो शंखनाद जब होता है तो उसका प्रभाव ही अलग है, वातावरण में जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बाह्य प्राणायाम की ओर। त्रिबंध लगाएंगे और त्रिबंध में सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मूलबंध लगाया, गोदामार्ग को सिकुड़ा। मूल उड्डयन बंध, नाभि को पेट चिपकाया, और जालंधर बंध, टोड़े को सीने से लगाया। रुक गए। आभास करें इसमें क्या प्रक्रिया हो रही है, शरीर में क्या एक्टिविटी हो रही है। मूल बंध लगा हुआ है, जालंधर बंध लगा हुआ है, उड्डयन बंध लगा हुआ है। कोई अपनी अपनी प्रक्रिया बाद में बताएगा। आभास करें। बहुत बड़ा महत्व है इसका, बाह्य प्राणायाम का। जालंधर बंध से खोलें, गर्दन सीधी, पेट को फ्री करें और मूल बंध को फ्री करें। पुनः सांस भरेंगे, फिर छोड़े सांस, फिर मूल बंध लगाएं, उड्डयन बंध लगाएं और जालंधर बंध लगाएं। कोई नया साधक अगर जुड़ा हो, किसी की कोई इसके बारे में कोई पूछना चाहता है तो नोट करके पूछ भी सकता है। आज साधक अक्षरा किन्नीकर जुड़ी है। नहीं शादी अक्षरा है, जुड़ी है। अक्षरा योग शिक्षिका है भैया, वो नई साधक नहीं है। उन्होंने योग कराया है क्लास में, क्यों भूल रहे हैं उसको। उन्होंने क्लास ली है अक्षरा ने, तो बहुत अच्छी बेटी है, लेकिन क्या है कि अब लापरवाही कर रही हो, वो आती जाती नहीं है। अगर वो रहे तो बहुत अच्छा योग कराया उसने, कराया, कई बेटियों ने योग कराया। जूली बहन जी की बेटा बेटियों ने कराया, आपके अक्षरा ने कराया, और कई लोगों ने, किन नाम ले, छोटे छोटे बच्चों ने योग कराया, क्लास ली। आखिरी बार कल कह रही थी वो आपको कि वो आप कह रहे थे ना महाराष्ट्र में आने का, तो आए नहीं कह रहे थे अक्षरा। हाँ, उसको मध्य प्रदेश लेके आओ। चलिए कहते हैं इसी में बाह्य प्राणायाम के साथ अग्निसार क्रिया। इसी की पूरा क्रिया है अग्निसार। पेट को हिलाइए, मूल बंद लगा के रखिए,
पंख होते तो उड़ जाते, क्या करें, कहाँ कहाँ जाएं। मध्य प्रदेश वाले ही जो है इधर के उधर बिलो रहे रहते हैं। इसी में करेंगे अग्नि नौली क्रिया। नौली क्रिया तो हमारे आदरणीय हेलाल जी की चलती है और दुर्गा भैया ये सब कर लेते हैं, अपन तो ऐसे ही करते हैं पेट छुपा के, जो जो भी कर लेता हो। पेट को हिलाना, मूल बंद लगा के। चलो उज्जाई प्राणायाम करते हैं थायराइड के लिए। उज्जाई प्राणायाम बहुत लाभकारी है, पुतलापन पुतलापन और जो भी गले से संबंधित समस्याएं। जलंधर बना बंद के साथ रुक जाएंगे जब तक रुक सके। जब सांस लेने का मन हो दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना। करें दोबारा। आखिरी बार। उज्जाई हो गया। चलेंगे अनुलोम विलोम की ओर। अनुलोम विलोम अगर जीवन बचाना है, ये शरीर को स्वस्थ रखना है, तो ये अनुलोम विलोम जीवन का आधार बना लो। एक दिनचर्या में उतार लो। जिस प्रकार से आप सुबह उठ करके फ्रेश होते हैं, लघु शंका जाते हैं, मंजन करते हैं, बिना मंजन के आप भोजन नहीं करते हो, इस ऐसे जीवन में अनुलोम विलोम को उतार लो। मेरे भाइयों बहनों, ये आप योगाचार्यों के लिए नहीं है, आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप ये संदेश सबको दे दो। ये अनुलोम विलोम नाम सिर्फ अनुलोम विलोम नहीं है, ये जीवन का आधार है, आपके शरीर का आधार है। जो अनुलोम विलोम रोज करेगा उसका चोटी से लेकर के एड़ी तक के सारे विकार दूर हो। स्वस्थ आदमी करे और किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो करे। इसका राज ही बहुत कुछ है। ये राज जो है ऋषि मुनि जानते थे, करते थे और हजारों वर्ष जो है तपस्या में लीन रहते थे। इस शरीर बनाने के लिए, शरीर को माध्यम, तपस्या का माध्यम शरीर है। शरीर हजारों साल बना रहे, हजारों साल तपस्या करते रहे, इसलिए उन्होंने अनुलोम विलोम किया। आप अनुलोम विलोम करो, 100-150 साल तक मस्त रहो। बाएं नाक से शुरू करते हैं, साथ दाएं से छोड़ते हैं, धीरे धीरे फिर दाएं से लेते हैं। मुनीलाल सर जी, आप नवदा भक्ति सुनाइए। अच्छा, सुनना है क्या? सुना दो आपके मन में। जी जी। आपके मन में सुना दीजिए। स्वागत है आपको। हम अनुलोम विलोम करते हैं।
जो भी सुनाना चाहता है। नहीं, आप सुनाइए। हम पूरी याद बीच में जो भूल जाते हैं, तो मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। नवोदय भक्ति मैं सुना देता हूँ, लेकिन चलिए इसमें निकाल लेता हूँ। चश्मा लगा लें मीना जी अब। एक प्रार्थना भी है और वो कई दिनों से एक प्रार्थना भी नहीं सुनाई है। नवोदय भक्ति सबको याद होना चाहिए। एक प्रार्थना वो हो गया आकर खड़ा मैं द्वार पर भगवान तेरे, बहुत दिनों पहले सुनाई थी मैंने, सुनाता था पहले। अगर सुनाने की वो हो तो मैं ये सुना दूं। जी